देख रहे हैं मेरा खलील सो व्लॉग्स। आज मैं खड़ा हूँ बेहरा टाउन में। तो बेहरा टाउन के बारे में आज की हमारी ये वीडियो है कि बेहरा टाउन में प्लाट लेना, इन्वेस्ट करना सही है, गलत है। 6 जून के वाक़े के बाद अब बेहरा टाउन के हालात क्या है, क्या वो बेहरा टाउन नीचे आ गई है या ऊपर आ गई है, मलिक रियाज क्या अच्छा बंदा है या गलत बंदा है। तो आज की ये तफसीली वीडियो, चलते हैं बेहरा टाउन के अंदर, आपको बेहरा टाउन भी दिखाते हैं और तफसीली बात करते हैं। चलिए आइए। तो दोस्तों, जो हमारा पहला सवाल था कि 6 जून के बाद बेहरा टाउन कराची की मार्केट अप हुई है या डाउन, तो नो डाउट 1 माह तक मार्केट रुकी रही और कई सौदे 25% से लेके 35% तक कैंसिल भी हुए, लेकिन अब मार्केट फिर से उठ चुकी है और बहुत ही हाई हो चुकी है। जो प्लॉट 6 जून से पहले 30 लाख रुपए में 125 गज़ का मिल रहा था, वो इस वक्त तकरीबन अगस्त की एंड हो गई है, तो मेरे ख्याल से तकरीबन वो 40 तक पहुंच गया है। मैंने इसको इस ऐप के ज़रिए कंट्रोल किया है, तो अभी तक ये तकरीबन 24,000 एकड़ में फैल चुका है, जिसमें ये ज़ू आप देख रहे हैं, ज़ू के अलावा इम्तियाज़ मॉल है, राफ़ी क्रिकेट स्टेडियम है, उसके अलावा एफिल टावर है, एफिल टावर के अलावा ग्रांड जामा मस्जिद है, इकरा यूनिवर्सिटी बनी हुई है, उसके अलावा सिनेमा बने हुए हैं और पता नहीं कितने पार्क बने हुए हैं अंदर। अब हम आते हैं अपने दूसरे सवाल के कि क्या बेहरा टाउन में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। तो दोस्तों, नो डाउट बेहरा टाउन में इन्वेस्ट करना चाहिए, लेकिन एक चीज़ का आप हमेशा ख्याल रखिएगा कि ये पूरा सिटी जो है वो लीगल नहीं है। इसमें बहुत ही इलीगल ज़मीन शामिल है, जिसमें गांव हैं, जिसमें कब्रिस्तान हैं, जिसमें सरकारी ज़मीनें हैं, जिनके ऊपर किसी भी टाइम कभी भी सैंक्शन लग सकता है और उनका एरिया तकरीबन 7,000 से लेके 8,000 एकड़ तक हो सकता है। लेकिन जैसा कि पहले भी बेहरा ने जितनी भी ज़मीनें गवर्नमेंट ने जो है वो लीज़ उनकी बंद कर दी थी, तो उसकी जो पेमेंट थी वो लोगों को वापस की है। लेकिन ये आप जहन में ज़रूर रखिएगा कि आपकी पेमेंट के 25% ज़रूर जाएंगे, जो मर्जिंग के बहाने आपसे लिए जाते हैं। बाकी नो डाउट बहुत सारे लोगों ने इसमें बहुत कमाया है, बहुत रोज़ी मिली है उनको, तो ऐसा भी नहीं है कि लोगों को इसमें प्रॉफिट नहीं हुआ। नो डाउट बहुत ही खूबसूरत शहर बना हुआ है और इसी के जो 2 प्रोजेक्ट हैं मलिक रियाज के, बेहरा टाउन रावलपिंडी और बेहरा टाउन लाहौर, वो भी बहुत खूबसूरत बने हुए हैं, लेकिन इन सबसे बड़े में बड़ा शहर बेहरा टाउन कराची है। अच्छा, चलिए अब बात करते हैं कि मलिक रियाज अच्छा बंदा है या गलत बंदा। अभी हम तकरीबन बेहरा टाउन के हेड ऑफिस पहुंच गए हैं, तो मलिक रियाज साहब की बात कर रहे थे। तो देखें, मलिक साहब ने अपनी ज़िंदगी में बहुत बड़ी मेहनत की है यहाँ तक पहुँचने के लिए, लेकिन उसमें तकरीबन गैर कानूनी रास्ते बहुत सारे इख्तियार किए हैं, जिसमें उसने अदलिया से लेके आर्मी तक, आर्मी से लेके जजों तक, कोई ऐसा बंदा ना हो जिसको उन्होंने ख़रीदा ना हो अपने काम के लिए। होना तो ये चाहिए कि ऐसे बंदे को गवर्नमेंट खुद अपने साथ मिलाए और ज़मीन दे, इससे काम ले, ताकि गवर्नमेंट को भी बेनिफिट हो, आवाम को भी हो और इसकी भी जो मेहनत है वो भी ज़ाया ना हो। लेकिन हो ये रहा है कि ये सारे के सारे पैसे एक ही आदमी की जेब में जा रहे हैं, जो कि मुल्क का एक बहुत बड़ा नुकसान है। तो आइंदा गवर्नमेंट को अपना लाए अमल जोड़ना चाहिए और इस बंदे की खिदमत लेनी चाहिए, ताकि आगे चल के इससे भी अच्छे पाकिस्तान में शहर बने और इससे गवर्नमेंट को सीखना चाहिए। ये बहरिया का इम्तियाज़ मॉल है जो बहुत खूबसूरत बना हुआ है और ज़रूरियात ज़िंदगी की हर चीज़ ग्रोसरी समेत यहाँ अवेलेबल है। हर चीज़ आपको मिल जाएगी। अगर आप बहरिया टाउन कराची के रेजिडेंट्स हैं तो आपको बहरिया टाउन के बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। शूज़, क्लोथ, इलेक्ट्रॉनिक्स से लेके सारी ग्रोसरी तक हर चीज़ यहाँ अवेलेबल है। अच्छा, अब अगर हम अपने आखिरी वर्ड्स पर आएँ तो बिल्कुल बहरिया टाउन में इन्वेस्ट करनी चाहिए।
باقی میں ملک ریاض کس طرح کا بندہ ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے. اور نو ڈاؤٹ 6 جون کے بعد اب بیرا کی جو مارکیٹ ہے وہ اسٹیبل ہو گئی ہے اور بڑھ چکی ہے. پہلے سے میرے خیال سے 30 سے 35% بڑھ چکی ہے. تو دوستو مجھے امید ہے کہ میری دی ہوئی انفارمیشن آپ کو بہت اچھی لگی ہوگی، آپ کے لیے فائدہ مند ہوگی. تو میرے چینل کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور واچ کرنے کے لیے بہت بڑی مہربانی. تھینک یو.